आज का वीडियो मेरा मिश्रित भिन्नों का गुणा मल्टीप्लाई ऑफ मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यदि हमें संयुक्त भिन्नों का गुणा करना है तो सबसे पहले हमें संयुक्त भिन्न यानी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना आना चाहिए कि किस प्रकार से हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। देखिए, मैं एक बार बता देता हूं आपको कि पहली भिन्न मेरे पास जो है यह 6 सही 2/3। ये जो हमारे पे 6 सही 2/3 संयुक्त भिन्न है, इसको मैं आपको विषम भिन्न में बदल के बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें हर जो हम पे 3 दिया है, हर का भाग पूर्णांक से यानी 3 का गुणा 6, 3 गुणा 6 धन 2/हर। जो 3 हमारे पास है इसको हमने हर में रख दिया। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 3 6 के 18 और 18 में 2 को आप जोड़िए तो ये हो गया हमारा 20/3। 6 सही 2/3 को यदि हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 3 6 के 18, 18 में 2 जोड़िए 20 और ये 20 आया 20/3। तो इस प्रकार से आप संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। अब आप प्रश्नों को बड़ी सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमको ये मिश्रित भिन्न दी गई हैं, इनको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए, बदलिए 3 6 के 18 और 2 20, 20/3 गुणा ऐसे इसको बदलिए 4 दूनी 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे 8 और 2 10, ये हो जाएगी 10/4। 10/4 गुणा ऐसे इसको बदलिए 3 6 के 18, 18 में 3 जोड़िए 18 और 3 21, 21/6। देखिए, अब ये हमने जो हमारे पास मिश्रित भिन्न थी इनको हमने विषम भिन्न में बदल दिया। और ये आपको मालूम है कि भिन्नों के गुणा के लिए हम अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करेंगे। तो यहां पे यदि हम अंश को अंश से गुणा करते हैं तो देखिए, 20 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे 200 और 200 को यदि हम 21 से गुणा करते हैं तो कितना, 21 दूनी 42 यानी 4200। ठीक है, अब हम 3 चक्को 12 और 12 छक्के 72। ठीक है, ये हमारे पास अंश को अंश से गुणा करके आया और हर को हर से गुणा करके आया। अब हम इन्हें यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है कि जो 72 को और 4200 को आपस में काट दे। तो देखिए, इसकी इकाई के स्थान इकाई और दहाई यानी दहाई और इकाई में हमारा 2 जीरो हैं, तो हम इसमें 4 का भागा पूरी बार जाएगा और इसमें भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। तो आप इनको 4 से काट सकते हैं, हम 2 से भी काट सकते हैं लेकिन 4 से काट देते हैं। देखिए, 4 एकम 4 और 3 4 8 32। यहां पे 4 का भागा में 4 एकम 4, 4 का भागा 2 में देंगे, नहीं जाता है तो उससे पहले हम 0 लिखेंगे, फिर हम 1 0 बढ़ाएंगे, 20 हो गया। 4 पंजे 20 और 0 का 0, ये 4 से कट गया। अब हम देखते हैं कि ये अब 2 से कट रहा है, लेकिन 2 से आगे हम देख लेते हैं कोई बड़ी संख्या यदि हमें मिल जाती है। ये 3 से भी कट रहा है। हम देखेंगे कि 3 6 के 18 और 1 और 5 6, तो 3 से ये पूरी कट रहा है। हमने 3 से काट दिया, 3 6 के 18 और 3 का भागा 10 में 3 3 9, 1 बचा 15, 3 पंजे 15 और 1 0। ठीक है, ये हमने काट दिया। अब देखेंगे हम कि ये किससे कट रहे हैं। आप देखेंगे इसकी इकाई के स्थान में 0 है और यहां पे 6 है, तो ये हमारी 2 से कट रही है। तो हमने 2 से काट दिया, 2 3 6 और 2 एकम 2 50 1 15 हो गया, 2 7 14 और 1, हाँ ठीक है, 175 बार ये हमारा 2 से कट गया। अब जो यहां पे है इसको हम लिख देंगे 175/3। ये हमारे पास विषम भिन्न बन गई और हम विषम भिन्न को अब हमने संयुक्त भिन्न में हम इसका उत्तर देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने इस विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल दिया। देखिए, आपको आता है कि किस प्रकार से आप विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलेंगे। देखिएगा, 3 का भागा आपने 175 में दिया, 3 पंजे 15, 2 आया 25, 5 हमने उतार दिया, 3 का भागा 24 में 3 अट्ठे 24, 8 बार और 1 हमारे पास शेष आ गया। अब जो ये हमारे पास आया है
इसको हमें संयुक्त भिन्न में लिखना आना चाहिए कि जो हमारा भागफल आया इसको हम लिखेंगे पूर्णांक में, जो शेष आया शेष को लिखते हैं हम अंश में, और जिसका हम भाजक यानी जिसका हम भाग देते हैं उसको लिखते हैं हम हर में। तो अब आप देखेंगे कि, और ये देखिए सबसे पहले आप इसको लिखेंगे और फिर आप शेष को हर में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, और फिर 3 जो जिसका हम भाग दे रहे हैं ये हमने हर में लिख दिया। तो ये हमारी 175/3 को यदि हमने संयुक्त भिन्न में बदला तो हमारा 58 सही 1/3 इसका उत्तर आएगा। अब मैं आपको इसे यहां पे इतना लंबा, यानी कि हमने इन्हें गुणा करा, ये बहुत बड़ा गुणा हो गया था। अब हम इसको यहां पे भी काट सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको सरल कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि हमें यह देखना है कि नीचे की संख्या ऊपर से और ऊपर की संख्या से आपस में कट रही है या नहीं कट रही है। तो देखिएगा यहां पे 3 है, 3 से 20 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। तो हम देखेंगे 3 से 10 कट रहा है, 3 से 10 भी पूरी बार नहीं कट रहा है। 3 से 21 पूरी बार कट रहा है, क्योंकि 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ये पूरा कट गया। अब हम देखेंगे 4 को। देखिए 4 को सबसे पहले हम इसी से देख लेते हैं कि 4 से इससे ये कट रहा है, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो 4 को भी काट रही है और 5 को भी काट रही है, और 4 अपने आप में ऐसी एक संख्या है जो कि 20 को पूरा काटती है। तो हम ऐसी कोशिश ये करेंगे कि पूरा देख लेते हैं कौन किससे कट रहा है। तो 4 एकम 4 और 4 से यदि आप 20 को काटेंगे, 4 पंजे 20। अब आया हमारे पास 6 यहां पे हमने काट दिया है तो 7 आया, ये आपस में काट नहीं रहा है। 6 10 को पूरी बार नहीं काट रहा है, 6 5 को भी नहीं काट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 10 और 6 में ऐसी संख्या ढूंढेंगे, ऐसी संख्या कौन है जो 10 को और 6 को आपस में पूरा काट रही हो। तो ऐसी संख्या कौन है? 2 है। तो 2 का भाग आप 6 में दीजिए, 2 3 6 और 2 पंजे 10। ये अब हमने इन जो आपस में कटना था उसको हमने काट दिया। अब हम इसको लिख देते हैं 5/1, 5/1 गुणा 5/1 गुणा 7/3। अब आप अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करके नीचे लिखेंगे। देखिए ये लिख दिया हमने, 5 पंजे 25 और 25 सत्ते 175/1 एकम 1, और 1 को यदि आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 हमारा आएगा, 1 3 3, 175/3। और ये हमारे पे एक विषम भिन्न आई है, और विषम भिन्न को हम संयुक्त भिन्न में बदल देते हैं। ये आपको आ गया होगा, 3 का भागा 103 का भागा हम 17 में देंगे, 3 पंजे 15, 2 आया, 5 को हमने उतार दिया 25, 3 का भागा 25 में देंगे कितने बार? 3 अट्ठे 24, 8 बार 24, और 1 हमारे पे शेष आया। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिख देंगे 58 सहित 1/3। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर आया। तो इस प्रकार आप बहुत ही सरलता से मिश्रित भिन्नों के गुणों को बहुत सरलता से कर सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि 6 सही 2/3 गुणा 4 सही 1/2 गुणा 2 सही 2/5। यहां पे भी सबसे पहले हमें जो ये हमको मिश्रित भिन्नों को हमको विषम भिन्न में बदलना होगा। ये आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। देखिएगा अब हम जो हम पे 6 से 2/3 को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। 3 छक्के 18, 18 में यदि आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 18 2 20/3 गुणा 2 चक्को 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9/2 गुणा 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5, ये हो गया हमारा 12/5। अब ऐसे ही देखिए दोनों तरीके हैं कि आप अंश को अंश से गुणा कर दीजिएगा और हर को हर से गुणा कर दीजिएगा, और फिर यहां पे आप इनको जो भी उत्तर आएगा उसको आप सरल कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आप 20 और 3 आपस में कट रहे हैं। देखिए 3 20 को नहीं काटता है तो हम रोक लेंगे,
9 2 को नहीं काट 2 9 को नहीं काटता है पूरी पूरी बार, ये भी ऐसे ही रुक जाएगा। और 5 12 को नहीं काटता है, तो हम क्या करेंगे कि इनको हम क्रॉस में देख सकते हैं कि कौन किसको काटता है। हम ऊपर वालों को आपस में नहीं काटेंगे, नीचे वालों को आपस में नहीं काटेंगे, हम ऊपर से नीचे वाले को और नीचे से ऊपर वालों को हम काटेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ये 3 है, 3 हमारा 9 को काट रहा है। कैसे काट रहा है देखो, 3 एकम 3 और 3 3 9। यहाँ पे 2 है, 2 हमारा 12 को भी काट रहा है, 2 हमारा 20 को भी काट रहा है। आप जिसको चाहे उसको काट सकते हैं। देखिए आप काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। अब ये 5 है हमारा, 5 आप देख रहे हैं कि 20 को पूरा पूरा काटता है, तो हम लिखेंगे 5 एकम 5 और 5 छक्को 20। अब ये जो भिन्न हमारे पास आई है, इसको हम यहां पे लिख देंगे। देखिए ये हो गया हम पे 4/1 गुणा 3/1 गुणा 6/1। और अब हम अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। आप देखिए 4 3 12 और 12 छक्के 72। 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को 1 से गुणा करिए 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहां पे अगर हम 1 का भाग अगर 72 में देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 72 ही आएगा। तो इस प्रकार आप संयुक्त भिन्नों का गुणा को कर सकते हैं। एक प्रश्न मैं आपको और कराता हूं, उसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न जो है ये है 8 सही 4/5 गुणा 4 सही 1/2 गुणा 6 सही 1/4। अब हम यहां पे जो हमको ये संयुक्त भिन्न दी गई है, इसको हम सबसे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। तो बदलिएगा, 5 का गुणा 8 से कीजिए, 5 8 40 और 4 44/5 गुणा 2 चक्को 8 और 1 9 9/2 गुणा 4 छक्के 24 और 1 25 25/4। ये हमने मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया है। और अब आपको आता है कि भिन्नों के गुणा में अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हैं। यहां पे आप 44 को 9 से गुणा करेंगे, जितना आएगा उससे आप 25 को गुणा करेंगे, ये आपका बहुत बड़ा गुणा बन जाएगा। लेकिन आप इसको बहुत सरलता से यहां पे काट सकते हैं। आपको देखना होगा कि क्या कोई किसी से आपस में कट रहे हैं, कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली को, नीचे वाली संख्या ऊपर को काट रही है या नहीं काट रही है। तो देखेंगे, हम देखते हैं। 5 का भाग 44 में नहीं जा रहा है, तो 5 से हम 9 को देखेंगे, इसमें भी नहीं जा रहा है। 5 से हम 25 को देखेंगे, इसमें जा रहा है। तो कितनी बार जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ऐसी 2 है, 2 का भागा 9 में नहीं जा रहा है, तो हम देखेंगे 2 का भागा 44 में जा रहा है या नहीं जा रहा है। जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, देखिए आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब हम पे यहां पे 4 बचा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 4 क्या कोई ऐसी संख्या है, 4 का भाग 22 में पूरी पूरी जा रहा है, तो नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई संख्या हम ढूंढेंगे कि जो 22 और 4 को काट रही है या नहीं काट रही है। तो आप देखेंगे कि 2 ऐसी संख्या है जो कि 4 को 2 बार काट रही है और 22 को 11 बार काट रही है। अब आपके पास जो उत्तर आया, आप देखिएगा कि 11, पहले आप इसको यहां पे लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप, 11/1 गुणा 9/1 गुणा 5/2। अब आप अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर देंगे। तो देखेंगे आप, 11 को 9 से गुणा करेंगे, 11 9 99, और 99 को हम 5 से गुणा कर देंगे। करिएगा, 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 9 45 और 4 495 आ रहा है। तो आप अंश को गुणा, यानी कितना आया, 495। अब हम हरों का गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 1 दूनी 2। अब यहां पे जो उत्तर आया हमारे पास 495/2, ये हम पे इसका उत्तर आ गया। अब हम देख सकते हैं कि इसको अभी हम और सरल कर सकते हैं, यानी कि इस विषम भिन्न को हम संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो आप बदल देंगे, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं ये आपको आता है। देखिएगा कि आप 2 का भागा 495 में देंगे, दीजिएगा, 4 2 चक्को 2 दूनी 4 कट गया, 9 उतारेंगे, 9 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 2 चक्को 8, 1 आ गया घटा के, 5 2 सत्ते 14, 7 बार
ये आ गया हमारा 14 और 1। अब आपको इसे संयुक्त भिन्न में लिखना आना चाहिए कि जो हमारा ये भागफल आया, भागफल को आप कहां लिखेंगे? भागफल को लिखेंगे हम पूर्णांक में, यानी कितना? 247। शेष जो आ रहा है, शेष को हम लिखेंगे अंश में, और जिसका हम भाग दे रहे हैं यानी भाजक जो हर है हमारा, इसको लिखेंगे हम हर में। इस प्रकार ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इसके बाद अंश में इसको लिखेंगे और फिर हर में हम 2 को लिखेंगे। इस प्रकार से आप मिश्रित भिन्नों का गुणा बहुत ही सरलता से कर सकते हैं।